नमस्कार, मैं आशीष राठौर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। ऐसा कोई विभाग नहीं होगा जहां पर अरविंद केजरीवाल ने कोई घोटाला नहीं किया होगा। भाजपा ने एक ऐसे बड़े घोटाले का पर्दाफाश कर दिया है, केजरीवाल का इस बार नपना तय हो चुका है। पहले भी इनके ऊपर बहुत सारे घोटाले के केस चल रहे हैं, जांच जो है अभी भी चल रही है। अगर इनके घोटाले आपको अगर गिनवाने बैठ जाऊं मैं तो पूरा दिन निकल जाएगा। उनके घोटाले के बारे में चर्चा करते हुए आपको बता दें एक बड़ा घोटाला कि इस बार ऐसा घोटाला किया है अरविंद केजरीवाल ने जो आपको बताने वाले हैं। इससे अरविंद केजरीवाल की नींद उड़ गई है। और केजरीवाल के 7 एमएलए कितने करोड़ में बिके हैं, किससे बिके हैं, जिससे केजरीवाल की मनस्थिति दयनीय हो चुकी है। देखिए, आपको बताते हैं कि मनोज तिवारी ने एक बड़ा खुलासा किया है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने स्कूलों में कमरे के निर्माण में भ्रष्टाचार किया है। 5 लाख में बनने वाले कमरे का काम 33 लाख रुपए में दिया है। इस मामले में सतर्कता निदेशक की रिपोर्ट के आधार पर लोकायुक्त ने पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को 6 मार्च को अपना पक्ष रखने के लिए समन जारी किया है। दोस्तों, अब आपको बता दूं कि संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। अब आपको यह भी बता दें कि दिल्ली के कई स्कूलों में एक कमरे में 30 की जगह 50 से अधिक छात्र पढ़ते हैं। सभी बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए। दिल्ली सरकार का उद्देश्य कमरे बनाकर छात्रों की समस्या दूर करना नहीं बल्कि भ्रष्टाचार करना था। जांच प्रक्रिया से बचने के लिए दिल्ली सरकार एक ही काम को छोटे छोटे हिस्से में बांटकर निविदा करती है। मनोज तिवारी दोस्तों आगे यह भी कहते हैं कि स्कूलों में 7,180 कमरे बनाने के लिए 999 करोड़ रुपए खर्च किया जाना था। मंत्रिमंडल और उपराज्यपाल के पास इसकी फाइल नहीं भेजनी पड़े, इसके लिए इस काम को 16 भागों में विभाजित कर मंत्री द्वारा अनुमति दी गई। फिर अधिकारियों ने पूरे काम को 65 भाग में विभाजित कर दिया। उसके बाद कई काम की लागत दोगुना तक बढ़ा करके मनमाने तरीके से अपने पसंद के ठेकेदार को आवंटित किया गया। प्रदेश के भाजपा के मंत्री हैं दोस्तों हरीश खुराना जी, ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री आवास और स्कूल में कमरे बनाने का काम एक ही ठेकेदार को दिया गया। उसका आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ संबंध की जांच होनी चाहिए और जो ठेकेदार है उसका आम आदमी पार्टी के साथ उठना बैठना है। अब अपने ठेकेदारों को ही काम देना और उसे कमीशन लेना अब आम आदमी पार्टी का तो यह पेशा बन चुका है और इसी दलाली से यह चुनाव में पैसा लगाते हैं। इसकी जांच बीजेपी ने शुरू करवा दी है और अरविंद केजरीवाल पे एक और बड़ी मुसीबत की पहाड़ टूट पड़ी है। देखिए दोस्तों, अरविंद केजरीवाल का घोटाला किसी से छुपा नहीं है और अपने घोटाले को छुपाने के लिए यह सीधा भाजपा के ऊपर आरोप लगा देते हैं। एक और बड़ा घोटाला आप लोगों के सामने बताने वाले हैं। केजरीवाल की तुच्छ हरकत और इनकी नीच बयान कौन नहीं जानता है, लेकिन जब भी वह घोटाले में फंसते हैं तो सीधा वर्तमान सरकार के ऊपर आरोप लगा देते हैं, बीजेपी के नेताओं के ऊपर आरोप लगा देते हैं। जैसे आम बात सी हो गई है आरोप लगाना इनके लिए बीजेपी के ऊपर, क्योंकि यह आम आदमी पार्टी है। लेकिन इस बार एक ऐसी हरकत केजरीवाल ने कर दी है जिससे इनके हालत खराब है, इनका पिछवाड़ा ढीला हो चुका है। इस बार आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर भाजपा पर गंभीर आरोप लगाया है और आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर अपने विधायकों को तोड़ने का आरोप लगाया है भाजपा के ऊपर और सबूत होने का भी दावा किया है। केजरीवाल का कहना है कि हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए का ऑफर दिया गया है। जल्द ही आम आदमी पार्टी के विधायकों को तोड़ने के सबूत जल्द ही सार्वजनिक किया जाएगा, यह अरविंद केजरीवाल कहते हैं। देखिए, यह पहला बार नहीं है दोस्तों जब आम आदमी पार्टी की ओर से ऐसे आरोप भाजपा के ऊपर लगाए गए हैं। इसके पहले भी बहुत बार इन्होंने आरोप लगा रखा है, हुआ कुछ नहीं। अपने विधायक आम आदमी पार्टी से संभलते नहीं हैं, घोटाले पर कंट्रोल नहीं है, जो कहते हैं केजरीवाल वह कर नहीं पाते हैं। जब उनके विधायक इनको छोड़ करके जाने लगते हैं तो अपनी नीच बयान से केजरीवाल खुद को बचाते हैं कि भाजपा ने 25 करोड़ रुपए दिए हैं हमारे एमएलए को तोड़ने के लिए, भाजपा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले केजरीवाल जी, जब यह बयान आप सार्वजनिक कर रहे हैं
तो साथ साथ सबूत दिखाने में क्या आपको दिक्कत हो रही है? सबूत आपने क्यों नहीं दिखाया प्रेस कॉन्फ्रेंस में? लगता है सबूत जुटाने में आप लग चुके हैं, फर्जी सबूत इकट्ठा करने में लग चुके हैं। जब पार्टी के विधायक आपको छोड़ करके जाने लगे तो अच्छा तरीका ढूंढ निकाला है केजरीवाल ने कि सीधा भाजपा के ऊपर आरोप लगा दो। इन लोगों ने पहले से ही बहुत सारा एजेंडा चला रखा है। अगर इनका कोई सांसद गिरफ्तार होता है तो भाजपा करवा रही है, अगर इनका विधायक इन्हें छोड़ करके जा रहा है तो भाजपा ने उनको पैसे दिए होंगे, अगर किसी भ्रष्टाचारी सांसद के घर पे ईडी का छापा पड़ा है, पैसे जब्त हो रहे हैं, तो यह राजनीति बदला है, भाजपा ने वहां पर ईडी को भेजा है। अगर कहीं इनकी बदनामी हो रही है तो यह भाजपा ने ही करवाया है। तो इस तरह का एजेंडा आम आदमी पार्टी कितने दिन तक चला करके बचेंगे? यह तो अंत होना ही है। पाप का अंत तो आज नहीं तो कल तो होता ही है। और केजरीवाल क्या कहते हैं जरा सुनिए। यह कहते हैं कि पिछले दिनों इन्होंने हमारे दिल्ली के 7 विधायकों से संपर्क कर कहा। इन्होंने मतलब भाजपा ने। आगे कहते हैं केजरीवाल कि कुछ दिन बाद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेंगे, उसके बाद विधायकों को तोड़ेंगे। 21 विधायकों से बात हो गई है, औरों से भी बात कर रहे हैं। उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार गिरा देंगे। आप भी आ जाओ, 25 करोड़ रुपए देंगे और बीजेपी की टिकट से चुनाव लड़वा देंगे। केजरीवाल यह झूठ बोल रहे हैं, यह तो साफ तौर पे पता चल रहा है। झूठ की अगर ट्रेनिंग लेनी हो तो आप अरविंद केजरीवाल जी से मिल सकते हैं, यह फ्री ऑफ कॉस्ट है। किस विधायक ने यह बात कही, नाम क्यों नहीं लिया अरविंद केजरीवाल ने? यह सबसे बड़ा सवाल है। अगर सबूत है आपके पास तो आप दिखाएं मीडिया में, यहीं से झूठ का पर्दाफाश हो जाता है। अगर कोई भी सबूत है, तथ्य है आपके पास, तो उसके साथ आप बात करिए ना। जनता का समय बर्बाद मत करिए। आप क्यों गिरफ्तार होंगे, कब गिरफ्तार होंगे, यह तो जांच का विषय है। और इस स्टेटमेंट से तो यही पता चलता है कि अरविंद केजरीवाल को सबसे ज्यादा डर है अपनी गिरफ्तारी का। भले यह बोलते हैं कि इस्तीफा मैं जूते की नोक पर रखता हूं, लेकिन इनको अपने सीएम पद से इतना प्यार है कि ये जेल से भी सरकार चलाना चाहते हैं। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के ऑपरेशन लोटस के दावे को खारिज कर दिया है। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा जी ने बहुत बड़ी बात कह दी है दोस्तों। और कपिल मिश्रा जी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल एक बार फिर झूठ बोल रहे हैं, जैसा कि वह पिछले 7 बार से कर रहे हैं। एक बार भी यह नहीं बता पाए कि उनके संपर्क करने के लिए किस फोन नंबर का इस्तेमाल किया गया। आप बताएंगे ना कि किस फोन नंबर से आपको ऑफर दिए गए 25 करोड़ का आपके साथ एमएलए को, लेकिन नहीं बता पाए अरविंद केजरीवाल। किसने उनसे संपर्क किया और बैठक कहां हुई, वह सिर्फ बयान देते हैं और चले जाते हैं। वह छिप रहे हैं, उनके साथी जेल में हैं और वह बार बार ईडी के समन से बच रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके पास ईडी के सवालों के जवाब नहीं है। यह कपिल मिश्रा जी का बहुत बड़ा बयान था। देखिए, इस बयान से साफ तौर पे पता चल रहा है कि केजरीवाल कितने बड़े झूठे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं। अब आप क्या सोचते हैं इन तमाम मुद्दों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट खबर जानने के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक ताजा बेहतरीन खबर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। सत्यमेव जयते।